सपना पड़ोस में रहने वाले सालू को न सिर्फ प्यार करती थी बल्कि वह उससे शादी करना भी चाहती थी। लेकिन इसे अपनी नाक का सवाल मानकर सपना के पिता शिवा आश्रय ने ऐसा नहीं होने दिया। इसके बाद ऐसा क्या हुआ कि सपना का प्यार जो है बस अधूरा सपना बनकर रह गया। कानपुर जिले के घाटमपुर थाना के अंतर्गत एक गांव है बिहरीनपुर। इसी गांव के शिव आश्रय परिवार सहित रहता था। उस परिवार के पत्नी मीना के अलावा उसके साथ दो बेटियां सपना रत्न तथा बेटे कमल एवं विमल थे। शिव आश्रय एक ट्रक ड्राइवर था। उसके दो अन्य भाई बहन थे, राम आश्रय एवं दीपक थे, जो अलग रहते थे और खेती बाड़ी से उसका घर का जो भी खर्च था वो लोग चलाया करते थे। आश्रय की बेटी सपना भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। वह जैसे जैसे सयानी होने लगी उसके रूप लगन में निखार आता गया। 16 साल के होते होते सपना की सुंदरता में चार चांद लग गए। मतवाली चाल से जब वह चलती थी तो लोगों की जो आंखें होती थी वो बस उसकी ओर निहारने की मजबूर हो जाते थे। सपना जितनी सुंदर थी उतने ही पढ़ने लिखने में भी तेज थी। उसने पतारा स्थित सुखदेव इंटर कॉलेज में 9वीं कक्षा में एडमिशन ले लिया था, जबकि उसकी मां मीना उसे मिडिल कक्षा से आगे नहीं पढ़ाना चाहती थी। लेकिन सपना की जिद के आगे उसे झुकना पड़ा। सपना के घर से कुछ ही दूरी पर सालू रहता था। सालू का पिता बैजनाथ एक किसान थे। उन्हें 3 बच्चों में सालू सबसे बड़ा था। 17 वर्षीय सालू हाई स्कूल की परीक्षा पास कर चुका था और इंटरमीडिएट की पढ़ाई घाटमपुर के राजकीय इंटर कॉलेज से कर रहा था। सालू के पिता जो थे वो बैजनाथ और सपना के पिता शिव आश्रय के ही एक बिरादरी के थे। सो उनमें गहरी दोस्ती थी। दोनों एक दूसरे का दुख दर्द समझते थे। किसी को एक का तकलीफ हो तो दूसरे को दर्द होता था। लगता था बैजनाथ और शिव आश्रय बीते एक दशक से गांव में बटाई पर खेत लेकर खेती करते थे। हालांकि शिव आश्रय एक ट्रक चलाता था और खेती बाड़ी में कम समय देता था। इसके बावजूद दोनों की पार्टनरशिप चलती रही। दोनों परिवार के घरेलू संबंधों में लिहाजा उनके बच्चों को भी एक दूसरे के घर आना जाना लगा रहता था। सालू सपना को चाहता था। सपना भी उसकी आंखों की भाषा समझती थी, लेकिन सपना के लिए सालू की आंखों में प्यार का सागर हिलोर मारता था। सपना भी उसकी दीवानी होने लगी थी। धीरे धीरे उसके मन में सालू के प्रति आकर्षण पैदा हो गया। सपना सालू के मन को भा गई। उसका सपना के स्कूल जाने के समय वह बाहर खड़ा उसका इंतजार करता था। सपना उसे दिखाई पड़ती तो वह उसे चाहत भरी नजरों से तब तक देखता रहता था जब तक उसकी आंखों से ओझल नहीं हो जाती। अब वह सपना के लिए तड़पने लगा था। हर पल उसके मन में सिर्फ सपना ही समाई रहती थी। न कि उसके मन में काम लगता था और न ही उसे पढ़ाई में उसे अच्छा लगता था। सालू के शिव आश्रय के घर जब तक अंजाम लग ही रहा था। घर आना जाना काम से ही होता था। लेकिन जब से सपना सालू के मन में बसी थी, सालू अक्सर उसके घर में ज्यादा जाने लगा। इसके लिए उसके पास बहाने भी अनेक थे। शिवा आश्रय के घर पहुंचकर वह बातें भले ही दूसरे से करता था, लेकिन उसकी नजरें सपना पर ही जमी रहती थी। सालू को अपने प्रति चाहत देखकर उसका मन में विचलित हो उठा। अब वह सालू को आने का इंतजार करने लगी। दोनों ही अब एक दूसरे के समीप पाने को बेचैन रहने लगते थे। लेकिन यह सब अभी नजरों ही नजरों में था। सालू की चाहत भरी नजरें सपना के सुंदर मुखड़े पर पड़ती तो सपना मुस्कुराए
बिना मुस्कुराए हुए वह रह ही नहीं पाती। अब उसे तिरछी निगाहों से घूरते हुए उसके आगे पीछे चक्कर लगाती। अब सालू अपने दिल की बात सपना से कहने के लिए बेचैन रहने लगा। सालू अब ऐसे अक्सर की तलाश में रहने लगा कि जब वह अपने दिल की बात सपना से कह सके। कोशिश करने पर चाहने वालों को भी राह मिल ही जाती। एक दिन सालू को मौका मिल ही गया। सपना को घर में अकेला पाकर सालू बोला, सपना, आदित्य तुम बुरा ना मानो तो मैं तुझसे कुछ कहना चाहता हूँ। सपना जानती थी कि सालू उससे क्या कहेगा, इसलिए उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। घबराई सी वह सालू की ओर प्रश्नवाचक निगाहों से देखने लगी। सालू ने हकलाते हुए कहा, सपना वो क्या है? मैं तुम्हारे बारे में चौंकाने का नाटक करते हुए सपना बोली कि जो भी मैं कहना चाहता हूँ वो जल्दी कहिए। शायद वह सालू से प्यार के शब्द सुनने के लिए भी बेकरार थी। कहीं तुम मेरी बात सुनकर नाराज ना हो जाओ, सालू ने थोड़ा झपते हुए कहा। अरे नहीं, मुस्कुराते हुए सपना बोली, नाराज क्यों हो जाएंगे? तुम मुझे गालियां तो दोगे नहीं? जो भी कहना है तुम दिल का खोल कर कहो, मैं तुम्हारी बातों को बुरा नहीं मानूंगी। सपना जानबूझकर अनजान बनी थी। जब सालू को सपना की ओर से कुछ भी कहने का छूट मिल गए तो उसने कहा, सपना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे तुम्हारे अलावा कुछ अच्छा नहीं लगता है। हर पल में तुम्हारी ही सूरत मेरी नजरों के सामने घूमती रहती है। सालू की बातें सुनकर सपना मन ही मन खुश हुई और फिर बोली, सालू, प्यार तो मैं भी तुमसे करती हूँ, लेकिन मुझे डर लग रहा है। कैसा डर? सालू ने आश्चर्य से पूछा। यही कि हमारे तुम्हारे प्यार का घर वालों स्वीकार करेंगे या फिर नहीं करेंगे। हम एक जाति के हैं, दोनों परिवारों के साथ भी अच्छे संबंध भी है। हम दोनों अपने घर वालों को मनाएंगे तो लगता है कि वो लोग जरूर मान जाएंगे। उस दिन दोनों के बीच प्यार का इजहार हुआ तो मानो उनकी दुनिया ही बदल गई। फिर वे अक्सर एक दूसरे से मिलने लगे। सपना और सालू को दिलो दिमाग पर प्यार का ऐसा जादू चढ़ा कि उन्हें एक दूसरे के बिना सब कुछ सुना लगने लगा। जब भी मौका मिलता दोनों एकांत में एक साथ बैठते हुए और अपने ख्वाबों की दुनिया में खो जाते। प्यार में वो इस कदर खो गए कि उन्होंने जीवन भर एक दूसरे के साथ निभाने की कसमें भी खा ली। एक बार मन से मन मिला तो फिर दोनों तब मिलने में देर नहीं लगता है। लेकिन प्यार की महक को भला कैसे कोई रोक सकता? एक दिन पतरा बाजार से लौटते हुए समय गांव में रहने वाली उन्हीं की जाति युवक मोहन ने उन दोनों को रास्तों में हंसी ठिठोली करते देख लिया। घर आते ही उसने सारी बातें शिव आश्रय को बता दी। कुछ देर बाद जब सपना घर लौटी तो शिव आश्रय ने सपना को डांटा, फटकारा और पिटाई करते हुए हिदायत दी कि भविष्य में वो सालू से न मिले। सपना की मां मीना ने भी इज्जत का हवाला देकर बेटी को खूब समझाया। सपना पर लगाम कसने के लिए मां ने उसे घर से बाहर निकलना बंद कर दिया। साथ ही उस पर कड़ी निगरानी रखने लगी। मीना ने सालू के घर जाकर उसके माँ बाप से शिकायत की और अपने बेटे को समझाया कि वह उसकी इज्जत से खिलवाड़ न करे। लेकिन कहावत है, कहते हैं ना कि लाख पहरे बिठाने के बाद भी प्यार कभी कैद नहीं होता। सपना के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मां निगरानी के बावजूद सपना और सालू का मिलना बंद नहीं हुआ। किसी न किसी बहाने वह सालू से मिलने के लिए मौका ढूंढ ही लेती। कभी दोनों ने नहीं मिल पाते, वो मोबाइल पर फोन पर बतिया लेती और दिल की आग जो लगी थी वो बुझा लेते। सपना का मोबाइल फोन सालू ने खरीद कर दिया था। इस तरह बंदिशों के बावजूद भी उन दोनों का प्यार बढ़ता ही जा रहा था। दबी जुबान से पूरे गांव में उनके प्यार के चर्चे होने लगे। एक शाम सहेली के घर जाने के बहाने बनाकर सपना घर से निकली और सालू से मिलने के गांव बाहर बगीचे में पहुंच गई। इसकी जानकारी मीना को हुई तो सपना के घर लौटने पर मां को गुस्सा फट पड़ा। बज्जात कुलछनी
मेरे मना करने के बावजूद भी तू सालू से मिलने क्यों गई थी? क्या मेरी इज्जत का कतई ख्याल नहीं है? मैं भी माँ सालू से प्यार करती हूँ, वह मुझे चाहता है। आने दे तेरे बाप को, प्यार का भूत ना उतरवाया ना तो मेरा नाम भी मीना नहीं। मीना गुस्से से बोली। आखिर सालू में बुराई क्या है माँ? अपनी बिरादरी का है, पढ़ा लिखा है, स्मार्ट है। सपना में माँ को समझाए। बुराई यह है कि सालू तुम्हारे चाचा का लड़का है। जाति बिरादरी के नाते तुम दोनों को रिश्ते चचेरे भाई बहन का है, अतः उसे नाता जोड़ना संभव नहीं है। ये बात मीना ने समझाया। माँ बेटी में नोक-झोंक हो ही रही थी कि शिव आश्रय उसी वक्त पर घर आ गया। उसने पत्नी को तमतमाया चेहरा देकर पूछा कि मीना, आखिर बात क्या है? तुम गुस्से से लाल क्यों हो? तुम्हारी लाडली बेटी सपना के कारण लगता है कि हमारी बिरादरी में हमारी नाक कटवाकर ही रहेगी। मना करने के बावजूद भी यह कुछ देर पहले सालू से मिलकर आई है, उसी की तरफदारी कर जुबानी लड़ा रही है। मीना ने कहा। पत्नी की बात सुनकर शिव आश्रय को गुस्सा बेकाबू गया। उसने सपना को जमकर पिटाई की और कमरा में बंद कर दिया। गुस्से में उसने खाना भी नहीं खाया और चारपाई पर जाकर लेट गया। रात भर वही सोचता रहा कि इज्जत को कैसे बचाया जाए। जब सुबह होते ही शिव आश्रय सालू के पिता वैजनाथ का घर पहुंचा। तुम सालू को समझाओ कि वह सपना से दूर रहे, अन्यथा अंजाम अच्छा नहीं होगा। अपनी इज्जत के लिए वह किसी हद तक भी जा सकता है। इस घटना के बाद दोनों परिवारों के बीच में दरार पड़ गई। शिव आश्रय और बैजनाथ के बीच समझदारी जो भी थी और समझौता जो भी थी वो सब टूट गई। इधर उधर चौकसी पड़ने पर सालू और सपना का मिलना जुलना लगभग बंद हो गया था, जिससे दोनों परेशान रहने लगे थे। अब दोनों की बात चोरी छिपे मोबाइल पर ही हो पाती थी। 14 मई 2021 को शिव आश्रय के साले मनोज की शादी थी। शिव आश्रय ने घर की देखभाल की जिम्मेदारी अपने भाई दीपक को सौंपी और सुबह ही पत्नी मीना एवं 2 बच्चों के साथ बंदा के बरुआ गांव में चला गया। घर में रह गई सपना और सबसे छोटा बेटा विमल। दिन भर सपना घर के काम में व्यस्त रही। फिर शाम होते ही उससे प्रेमी सालू की आदत सताने लगी, लेकिन चाचा दीपक की निगरानी से वह सहमी हुई थी। रात 12 बजे पूरा गांव सो गया था। सपना ने सोचा कि उसका चाचा भी शायद सो गया होगा, अतः उसने सालू से मोबाइल फोन पर बात कर मिलने के लिए उसे घर बुलाया। सालू चोरी छिपे सपना के घर आया, लेकिन उसके घर में घुसते ही दीपक ने देख लिया। वो समझ गया कि सपना से मिलने आया है। उसने दरवाजा बाहर से बंद कर ताला लगा दिया और बड़े भाई शिव आश्रय को फोन कर सूचना कर दी। शिव आश्रय को जब यह सूचना मिली तो वो साली की शादी को बीच में ही छोड़कर वह अकेला ही बरुआ गांव से चल दिया। 15 मई की सुबह 7 बजे अपने घर पहुंच गया। तब तक सालू के माता पिता सीमा और बैजनाथ को भी पता चल गया कि उनके बेटे सालू को बंधक बना लिया गया है। आश्रय के घर पहले से मौजूद थे। शिव आश्रय के घर अंदर जाने लगा तो बैजनाथ ने पीछे से आवाज लगाई। इस पर शिव आश्रय ने कहा कि बस बात कर मामला हल कर देंगे। घर के अंदर चला गया। पीछे से बैजनाथ और सीमा भी घर के अंदर दाखिल हुए, लेकिन वो अपने बेटे सालू तक पहुंच पाते उसके पहले ही शिव आश्रय सालू और सपना को लेकर एक कमरे में चला गया। उसमें लगा कि लोहे के गेट बंद कर दिया गया। सालू को पिता बैजनाथ एवं सीमा खिड़की पर ही खड़े हो गए, जहां से वे अंदर देख सकते थे। बैजनाथ ने एक बार फिर शिव आश्रय का मामला सुलझाने की बात कही। इस पर उसकी जवाब यही था कि बस 10 मिनट बात करके मामला सुलझा देगा। इधर पिता का रुद्र रूप देखकर सपना काफी डरी हुई और सहमी हुई थी। शिव आश्रय में दोनों ने सवाल जवाब किया तो सपना पिता से उलझ गई। उसे गुस्सा आ गया। शिव आश्रय ने डंडे से सपना को पीटा। उसने सालू को भी डंडे से पिटाई की, लेकिन पीटने के बाद सपना का प्यार कम नहीं। वो बोले, पिताजी मार पीट कर भले ही मेरी जान ले लो, पर मेरा प्यार कम नहीं होगा। आखिरी सांस तक मेरी जुबान पर सालू का नाम ही है। बेटी की ढिठाई पर शिव आश्रय आपा खो बैठा। उसने कमरे में रखी कुल्हाड़ी उठाई और सपना के सिर गर्दन पर काट कर, जिससे उसकी गर्दन कट गई और मौत हो गई। इसके बाद उसने कुल्हाड़ी से वार कर सालू को भी वहां मौत के घाट उतार दिए।
यह खौफनाक मंजर देखकर सालू की मां सीमा की चीख निकल गई। सीमा और बैजनाथ जोर जोर से चिल्लाने लगे। सीमा ने मदद के लिए कई घरवालों के दरवाजे खटखटाया, लेकिन कहीं से कोई मदद नहीं आया। प्रधानपति राजेश कुमार के गांव में डबल मर्डर की जानकारी हुई तो उन्होंने थाना घाटमपुर पुलिस तथा बड़े पुलिस अधिकारियों को फोन द्वारा सूचना दी। सूचना पाते ही थाना प्रभारी धनेश प्रसाद, एसपी आउट अष्टभुजा प्रताप सिंह, एसएसपी आदित्य कुमार शुक्ला तथा डीएसपी पवन गौतम पहुंच गए। शिव आश्रय 2 लाशों के बीच कमरे में बैठा था। थाना प्रभारी धनेश प्रसाद ने उसे हिरासत में लिया। अलका काल कुल्हाड़ी में कमरे में पड़ी थी। पुलिस ने भी उसे सुरक्षित कर लिया, जबकि शिव आश्रय के अन्य भाई दीपक एवं राम आश्रय पुलिस को आने से पहले ही वो लोग फरार हो गए। फिर पुलिस अधिकारियों ने शिव आश्रय से पूछताछ की थी। उसने सहज ही जुर्म कबूल कर लिया। कहा कि उसे दोनों को मारने का कोई गम नहीं है। पुलिस अधिकारियों ने गांव वालों को तथा मृतक सालू के पिता बैजनाथ से पूछताछ की। बैजनाथ ने बताया और उसकी पत्नी सीमा बराबर शिव आश्रय से हाथ जोड़कर कह रहे थे कि बेटे को बख्श दो, लेकिन वह नहीं माना। आंखों के सामने बेटे पर कुल्हाड़ी से वार किया और उसकी जान ले ली। पूछताछ के बाद जब पुलिस अधिकारियों की मृतक सालू एवं सपना के शवों को पोस्टमार्टम हेतु अस्पताल कानपुर भिजवा दिया। चूंकि शिव आश्रय ने डबल मर्डर का जुर्म कबूल कर लिया और आला कत्ल कुल्हाड़ी भी बरामद हो गई, अतः थाना प्रभारी धनेश प्रसाद ने बैजनाथ की तरफ से भागनवी की धारा 302 के तहत शिव आश्रय के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा ली, उसे गिरफ्तार कर लिया और 16 मई 2021 को पुलिस ने अभियुक्त शिव आश्रय को कानपुर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जिला भेज दिया गया। तो दोस्तों, ये पूरी कहानी सुनाने का उद्देश्य आप लोगों को परेशान करना या हैरान करना नहीं है। अगर आप लोग को ये कहानी अच्छी लगे तो कृपया मेरे चैनल क्राइम कथा धर्मा को सब्सक्राइबर और बेल आइकन घंटा जरूर दबा देना। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम दोस्तों।